वोल्ट एम्पेयर प्रोटेक्टर डिवाइस एक ऐसा आला जिसकी मदद से हम अपने घर के बिजली के आलात को बिजली के झटकों से महफूज कर सकते हैं। एक ऐसा आला जिसकी मदद से हम एम्पेयर की सेटिंग करके एक खास एम्पेयर पे सेट करके उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर वापडा की तरफ से वोल्टेज कम हो जाए या वापडा की तरफ से वोल्टेज ज्यादा हो जाए तो ये बहुत कम कीमत वाला आला आपके घर के बरकी आलात को, लाखों के कीमती आलात को महफूज कर सकता है। प्यारे दोस्तों, आपको बताता जाऊं कि इस आले की तारीफों की वीडियो तो बेतहाशा आपको YouTube पर मिल जाएगी, बट हम आपको आज इस आले की प्रॉपर इंस्टॉल करने के बाद जो सेटिंग है उसके बारे में बताते हैं। डेफिनेटली ये चीज मैं शुरू में ही क्लियर कर दूं, ये बहुत अच्छी डिवाइस है। अगर आप इसको इंस्टॉल करने के बाद इसकी पैरामीटर सेटिंग करते हैं, अगर आप एक इंस्टॉलर हैं या आप एक कस्टमर हैं और आपने ये डिवाइस परचेज की और इसको इंस्टॉल कर दिया और ये सोच लिया कि ये आला इमरजेंसी की सूरत में आपको प्रोटेक्शन फराहम करेगा, तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि आपने इसकी सेटिंग की ही नहीं। तो मैं आपको इसकी सेटिंग के बारे में बताऊंगा और इसके साथ साथ सेटिंग के साथ साथ ही मैं आपको इसके बेसिक फीचर्स के बारे में आपको बताऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम है मुदस्सर रहमान। तो चले आज कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, हम इसकी सेटिंग करते हैं उससे पहले आपको इसमें जो मौजूद 4 बटन है इनको समझ लेते हैं। इसमें सेटिंग में इंटर होने के लिए जो हमें सबसे पहले M का बटन यानी मोड का बटन नजर आ रहा है, इसको हम प्रेस करके रखते हैं तो हम सेटिंग के अंदर दाखिल हो जाते हैं। इसमें मौजूद डाउन और अप की मदद से जो है हम वैल्यू को कम या ज्यादा करते हैं, और जो सेटिंग हमने कर दी है उसको सेव करने के लिए जो सबसे लास्ट में जो बटन है इसको जब हम प्रेस करते हैं तो हमारी सेटिंग जो है वो सेव हो जाती है। तो अब मैं बात करता हूँ पहली सेटिंग की। जैसे ही हम M का बटन प्रेस करते हैं, इसमें कोई लॉन्ग प्रेस करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपने M का बटन प्रेस करना है तो आप सेटिंग में दाखिल हो जाएंगे, और फिर नेक्स्ट सेटिंग में जाने के लिए भी आप M का बटन दबाएंगे तो आप सेटिंग में जो है वो नेक्स्ट में चले जाएंगे। वापस जाना है तो आप ये बटन दबाएंगे। अब जैसे ही मैं M का बटन दबा रहा हूँ तो ये बाय डिफॉल्ट 270 होता है। ये बेसिकली VO का मतलब है वोल्टेज ओवर, यानी ओवर वोल्टेज की जो सेटिंग है। हम नॉर्मली देखते हैं कि हमारे पास घरों में 220 वोल्ट 230 वोल्ट आ रहे होते हैं, तो हमें ओवर वोल्टेज की सेटिंग इसकी बाय डिफॉल्ट 270 है, जो कि ठीक नहीं है। इसको मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप 250 या 255 पे सेंटर इसको एडजस्ट करें। तो मैं यही आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 250 से 255 के दरमियान आप इसको सेट करें। उसकी वजह यह है कि ज्यादा हाई वोल्टेज भी आप करेंगे तो उसका फायदा नहीं है। अब ये मैंने ओवर वोल्टेज की सेटिंग 255 कर दी है। अब नेक्स्ट सेटिंग में जाने के लिए मैं M का बटन प्रेस करूंगा। जैसे ही मैं M का बटन प्रेस करूंगा तो वो मुझे बताएगा कि वोल्टेज की लोअर लिमिट आप सेट करें। वोल्टेज की लोअर लिमिट सेट करने के लिए मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि आप इसको 160 से 165 के दरमियान जो है वो इसको सेट कर दें। यहाँ पे एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि हमारे पास पाकिस्तान में जो हाइब्रिड इन्वर्टर, सोलर इन्वर्टर आ रहे हैं वो 170 वोल्ट से जब कम वोल्ट होते हैं तो वो वापडा छोड़ देते हैं और वो बैटरी मोड पर चले जाते हैं। यानी सोलर अगर मौजूद है तो सोलर से वो काम करना शुरू कर देता है, वापडा छोड़ देता है। अगर आप नाइट्रोक्स की बात करें तो वो 180, 185 वोल्ट, 190 वोल्ट पे भी वो वापडा छोड़ देता है। वो एक अलग बात है कि उसकी वैल्यू को आप कम पे भी सेट कर सकते हैं, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन ये है कि वोल्टेज की जो लोअर लिमिट है इसको आप 160 से 165 पे कर दें। यहाँ पे एक चीज आपको और क्लियर कर दूं कि अगर आप एक ऐसी जगह पे ये डिवाइस लगा रहे हैं जहां पे ऑलरेडी वोल्टेज बहुत कम है, यानी वहां पे 165 से 150 के दरमियान वोल्ट रहते हैं, तो मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि आप इसको फिर मिनिमम वैल्यू पे सेट करें, यानी 145, 140 इस पे सेट करें। उसकी वजह क्या है कि असूल तो ये है कि वो स्टेबलाइजर लगाकर उसको ठीक करे, लेकिन अब मजबूरी है, उस मजबूरी के लिए अगर आप इसको 160 पे करेंगे तो जब भी 155 आएगा तो वो उनकी आउटपुट जो है वो बंद हो जाएगी। वो कहेंगे हमने अच्छी ये डिवाइस लगाई, हमारी तो लोड बार बार बंद हो रहा है। तो इसके लिए आपने उस इलाके के वोल्टेज के मुताबिक इसको सेट करना है। अगर वोल्टेज वहां पे ठीक रहते हैं तो फिर आपने इसको 160 पे सेट करना है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है वोल्टेज लोअर की जो लिमिट है, कितने सेकंड तक वो वोल्टेज रहेंगे जो हमने सेट किए हैं, उसके बाद जाके ये आउटपुट को बंद कर दे। तो हमने यहाँ पे इसको 2 सेकंड का टाइम दिया। मैंने लोअर लिमिट की जो यहाँ पे सेट की है वो 160 वोल्ट सेट की है, यानी 160 वोल्ट अगर 2 सेकंड तक रहेंगे तो उसके बाद जाके वो
उसको ट्रिप करेगा। इसको आप बढ़ा भी सकते हैं, इसको आप कम भी कर सकते हैं। अगर इसको फर्ज किया, मैंने यहाँ पे मिसाल दे रहा हूँ, मैंने 55 सेकंड पे की है, तो 55 सेकंड तक अगर 160 की बजाय 110 वोल्ट भी आ जाएंगे ना, तो ये आउटपुट बंद नहीं करेगा। ये 55 सेकंड तक उसको सेंस करेगा कि मुमकिन है वोल्टेज सेट हो जाए तो मैं उसको लोड को बंद ना करूं। बट मेरी रिकमेंडेशन इसमें ये होगी कि आप इसको 5 सेकंड तक रखें कि अगर वोल्टेज किसी वजह से, बाज़ औक़ात ये होता है कि हम कोई हैवी लोड जब चलाते हैं ना, तो एक मरतबा वोल्ट बिल्कुल गिर जाते हैं। अब उस वोल्टेज गिरने की वजह से क्या होता है कि अगर आपने 1 सेकंड रखा होगा तो वो फौरी डिवाइस पूरा लोड ही बंद कर देगी। तो इसलिए इसको आप टाइम दे कि 5 सेकंड तक ये उसको सेंस करे। अगर वोल्टेज कंटिन्यूसली 5 सेकंड तक लो आ रहे हैं, फिर उसके बाद इसको ये ट्रिप करवा दे। तो ये वो टाइम सेट है। यहाँ पे एक चीज आपने नोट की कि इसने अपर लिमिट पे कोई टाइम की लिमिट नहीं दी। अगर हम अपर लिमिट पे टाइम की लिमिट लगा दें, 2 सेकंड लगा देते हैं, वापडा की तरफ से फेस टू फेस हो जाता है। या कोई भी ऐसा मसला होता है कि वोल्टेज जो है आपके 220 चल रहे थे, अब वो 290 हो गए, 370 हो गए हैं, आपने 255 का सेट किया हुआ है, तो अब 370 वोल्ट अचानक से आ जाए, जबकि आपने अगर इसमें टाइम दिया हो कि 5 सेकंड में इंतजार करे तो इतनी देर में हर चीज जल जाएगी। इन्होंने उसका ऑटो सिस्टम रखा है कि अगर ओवर वोल्टेज होंगे तो उसका कोई टाइम लिमिट नहीं, वो फौरी तौर पे लोड बंद करवाएगा। हाँ, लोअर वोल्टेज है उसमें आप 1 सेकंड से आप मैक्सिमम तक उसको एडजस्ट कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आपको इस डिवाइस के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, क्योंकि हमारा मकसद यही होता है कि प्रोडक्ट इंस्टॉल करना कोई कमाल नहीं होता, उस प्रोडक्ट से वो काम, वो मकसद हासिल करना जिसके लिए हमने वो लगाई है, वो हासिल करना कमाल होता है। तो आपको उम्मीद है आज की वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।